आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी कमरे में कदम रखते ही सबका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं? आज हम इस एक्सप्लेनर में हाई स्टेटस फिजिकल बिहेवियर के कुछ ऐसे ही कमाल के इनसाइट्स को डिकोड करने वाले हैं। आइए इस सोर्स मटेरियल के आधार पर समझते हैं कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है। अब देखिए, आपके मुंह से एक भी शब्द निकलने से पहले ही आपकी फिजिकल प्रेजेंस ये तय कर देती है कि लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही स्पीच अगर नर्वस और शाई बॉडी लैंग्वेज के साथ दी जाए तो वो कितनी कमजोर लगती है ना। लेकिन ठीक वही शब्द जब सही और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर किए जाते हैं तो वो एकदम पावरफुल और एनर्जेटिक बन जाते हैं। मतलब शब्द बिल्कुल वही है, लेकिन उनका इम्पैक्ट पूरी तरह से बदल गया है। तो आज हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। कमरे में एंट्री लेने से लेकर आपके चलने का तरीका, खड़े होने का स्टाइल, कुर्सी पर बैठने का पोस्चर और आखिरी में बात करते हुए हाथों के इशारे। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से, द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज और कैसे फर्स्ट इंप्रेशन से ही रिस्पेक्ट तय हो जाती है। अब एक छोटा सा सवाल, जब आप कुछ लोगों के ग्रुप को एक साथ चलते हुए देखते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले किस पर जाती है? इंसानी दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है कि हमारा ध्यान नेचुरली एक खास फोकल पॉइंट की तरफ खींचता ही है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, सेंटर स्टेज को ओन। इस सोर्स ने इसे थॉमस शेल्बी इफेक्ट का नाम दिया है। आपने टीवी शोज में तो देखा ही होगा, जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपने ग्रुप के बिल्कुल सेंटर में चलता है। ये जानबूझकर किया जाता है। वो कभी इनसिक्योर होकर साइड में या पीछे नहीं चलते। सेंटर में होने का सीधा सा मतलब है प्योर कॉन्फिडेंस। इससे होता ये है कि बिना कुछ कहे ही वो इंसान अनक्वेश्चन्ड लीडर मान लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं चलने के तरीके की, यानी मूविंग विद पर्पस। ये वो फर्स्ट इंप्रेशन है जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। जब आप किसी कमरे में एंट्री लेते हैं तो आपकी स्पीड बहुत कुछ कह देती है। ऐसे बिल्कुल नहीं भागना है जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो, और ना ही पैरों को ऐसे घसीटना है जैसे आप दुनिया के सबसे थके हुए इंसान हैं। आपकी स्पीड एकदम मीडियम, पूरी तरह से कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये दिखाता है कि आपके आसपास की हर चीज आपके कंट्रोल में है। सॉस यहाँ हाई स्टेटस वॉक में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताता है। अगर बात करें फेमिनिटी की, तो एक अल्फा फीमेल चलते वक्त थोड़े वाइड हिप मूवमेंट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं मैस्कुलिनिटी शो करने के लिए एक हाई वैल्यू सिग्मा मेल अपने कंधों के रिलैक्स्ड और नेचुरली स्विंग का इस्तेमाल करता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कंधे अकड़ा कर बिल्कुल नहीं चलना है। जानवर भी तभी खुद को सिकोड़ते हैं जब वो तनाव में होते हैं। और सबसे जरूरी चीज, आपकी नजरें। चलते समय आपका सिर ऊंचा और नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, एकदम एनिमल किंगडम के सबसे पावरफुल जानवर यानी एक शेर की तरह। पावरफुल लोग कभी भी आई कांटेक्ट से बचने के लिए नीचे नहीं देखते, क्योंकि नजरें चुराना इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। अब आते हैं हाथों पर। चलते वक्त हाथों को खुला छोड़िए, उन्हें नेचुरली मूव होने दीजिए। बाहों को क्रॉस करके सीने से लगा लेना या दोनों हाथों को पॉकेट में बिल्कुल छिपा लेना, ये सब डरा हुआ दिखाता है। हाँ, स्टाइल के लिए आप अपना एक हाथ पॉकेट में जरूर रख सकते हैं, जो काफी कॉन्फिडेंट वाइब देता है। चलना तो हो गया, अब बात करते हैं स्टेशनरी डोमिनेंस की, यानी अथॉरिटी के साथ खड़े कैसे होना है। क्योंकि रुकने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट इसी से तय होता है। क्या आपने कभी रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज को पोज देते देखा है? वो अक्सर फॉरवर्ड फुट पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेहद अट्रैक्टिव स्टांस है जो मैस्कुलिन और डोमिनेंट जेस्चर्स को एकदम परफेक्ट तरीके से कंबाइन करता है, जिससे इंसान बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के बेहद पावरफुल दिखता है। इस पोस्चर को आप 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में मास्टर कर सकते हैं। स्टेप 1, कंधे बिल्कुल सीधे और चेस्ट ओपन, एकदम किसी सोल्जर की तरह। स्टेप 2, पैरों को अपने शोल्डर की चौड़ाई के बराबर खोलकर रखिए ताकि आप अपनी स्पेस क्लेम कर सकें। और स्टेप 3, हाथ एकदम रिलैक्स्ड, उंगलियों से खेलना या टैप इन करना बिल्कुल नहीं। नो फिजिटिंग। खड़े होने के बाद चलिए बैठते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सिटिंग लाइक अ बॉस। यहाँ सोर्स हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है। आपकी वो शानदार एंट्री पल भर में बर्बाद हो सकती है अगर आप गलत तरीके से बैठ गए। एक कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी कुर्सी के कोने में सिकुड़कर नहीं बैठता, जैसे वो बैठने की परमिशन मांग रहा हो। इसके बजाय थोड़े स्प्रेड पोस्चर के साथ अपनी स्पेस क्लेम कीजिए। रीढ़ की हड्डी को झुकाकर बैठना आपकी वीकनेस दिखाता है। आपकी बैक स्ट्रेट लेकिन नेचुरल होनी चाहिए। यही वो चीज है जो एक शांत कॉन्फिडेंस रेडिएट करती है। और फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन,
इम्पैक्टफुल हैंड जेस्चर्स। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स आखिर अपने हाथों का करते क्या हैं? आपको पता है, डेटा कहता है कि बात करते समय अगर आप सही हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बात का इम्पैक्ट पूरे 50% तक बढ़ सकता है। मतलब आपके शब्द अपने आप और भी ज्यादा वजनदार हो जाते हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त तकनीक है द फ्रेम। इसमें आप अपने हाथों से हवा में एक विजिबल बाउंड्री जैसी बनाते हैं। ये तब बहुत काम आता है जब आपको कोई स्पेसिफिक आइडिया हाईलाइट करना हो। इससे ऐसा लगता है कि आपके पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट है और आप अपनी बात को लेकर बेहद फोकस्ड और अथॉरिटेटिव हैं। एक और शानदार जेस्चर है द स्टीपल। इसमें बस आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को जोड़कर एक ट्रायंगल शेप बनानी होती है। मीटिंग्स में ये जेस्चर जादू की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप शांत हैं, पावरफुल हैं और आपको अपनी बात पर पूरा 100% भरोसा है। तो बेसिकली ये 4 पावर जेस्चर्स आपका अल्टीमेट टूल किट है। स्वीप्स जो शांत मोशंस होते हैं ग्रुप कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए, फ्रेम्स किसी आइडिया को डिफाइन करने के लिए, कट्स यानी हवा में हाथों को शार्प तरीके से नीचे लाना जो बातों में एक सॉलिड इम्पैक्ट डालता है, और स्टीपल जो आपकी शांत शक्ति को दिखाता है। तो कमरे में चलने से लेकर बात करते वक्त हाथों के इशारे करने तक, इन छोटे छोटे लेकिन बेहद पावरफुल फिजिकल शिफ्ट्स को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी से स्पेस ऑक्यूपाई करने के तरीके को जानबूझकर बदल लें, तो क्या दुनिया का आपको देखने का नजरिया और आपके प्रति उनका रिस्पॉन्स पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।